नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपनी श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी प्रोफेशन कैसे अपनी कुंडली में देखें कि हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे और जो भी करेंगे उससे हम अब धन जो है अर्जन कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीजें आज के हम चार्ट में जानेंगे। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और पहले तो हमें प्रोफेशन को जानने के लिए शनि को देखना होगा। शनि जो है प्रोफेशन का कारक है, तो शनि 10th हाउस को देखना होगा। शनि जो लॉर्ड है 10th हाउस का है, तो हमें 10th हाउस और 6th हाउस को देखना होगा। शनि और बुध की कंडीशन, बुध जो है वो 6th हाउस का कारक है यानी जॉब का कारक है, और शनि को हम मेनली बिजनेस से ही इसमें लाल किताब में कनेक्ट करते हैं। तो हमें 10th हाउस और 6th हाउस की स्थिति देखनी होगी। अगर शनि अच्छा है तो बिजनेस करेंगे, जॉब भी कर सकता है बंदा। और 6th हाउस अगर बुध अच्छा है, बुध जो है बुध और छठा घर जो है बुध और केतु का होता है, तो उसकी कंडीशन देख के जॉब कैसी रहेगी, जॉब में स्टेबिलिटी होगी कि नहीं, ये सब देखेंगे। अब ये जॉब और बिजनेस देख लिया, अब उससे हम कितना धन अर्जन कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें चौथा घर चंद्रमा का जो लिक्विड कैश का कारक है उसको देखना होगा, और जो 7वां घर है जो डेली इनकम का है, शुक्र का है, उसकी कंडीशन देखनी होगी कि वो कुंडली में कैसा है। अगर जैसा 7वां घर होगा वैसा ही हमारी डेली इनकम होगी कि हमारे पास लग्जरियस लाइफ, मतलब काफी लग्जरी होगी कि नहीं, ये हमें 7वां घर बताता है। क्योंकि 7वां और 8वें घर से ही हम कंक्लूजन निकाल पाते हैं, क्योंकि ये दोनों हाउस कनेक्टेड होते हैं, 7वां और 8वां। 7वां घर है चक्की और उसकी कील जो होती है वो 8वें घर में है। अगर 7वें 8वें में एनिमी प्लेनेट है तो उसकी डेली इनकम में प्रॉब्लम रहती ही है। तो हमें चंद्रमा को भी देखना होगा। चंद्रमा लिक्विड कैश का कारक है जो जिसका चौथा घर है, तो वो भी देखना होगा कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले हम प्रोफेशन के लिए शनि और बुध को समझेंगे कि शनि जो है 10वें घर का लॉर्ड है, प्रोफेशन 10वां घर कर्म स्थान है, प्रोफेशन का है। तो अगर शनि अच्छा है तो प्रोफेशन बढ़िया होगा, शनि खराब तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से अगर आप जॉब करते हैं तो वैसे तो बुध को व्यापार का कारक कहा जाता है, लेकिन लाल किताब में जो हम जॉब देखेंगे, क्योंकि छठा घर जो होता है वो जॉब का होता है, जैसे केपी में भी हम देखते हैं 2, 6, 10, 11 को देखते हैं जॉब के लिए, इसीलिए बुध का कनेक्शन है छठे घर से, तो इसीलिए हम बुध को लेंगे। तो ये कुछ इसके रूल्स होते हैं, अभी हम कुंडली पे लगा के देख लेंगे। तो जैसे अगर हमें शनि को देखना है तो शनि के पक्के घर जो है वो 8वां, 10वां और 11वां होता है। तो अगर शनि के घरों में जैसे 8वें, 10वें और 11वें घर में अगर शनि के दुश्मन आ जाए, शनि के दुश्मन है सूर्य, चंद्र, या शनि का कनेक्शन राहु और केतु से मिल जाए, तो वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो जैसे शनि अगर राहु या केतु उनके घरों में बैठ जाएं या शनि को देख लें, तो जैसे शनि 11वें घर में है और राहु तीसरे घर में बैठ जाएगा तो शनि को खराब कर देगा। तो कुछ ये सारी कंडीशन भी देखनी होंगी कि मतलब शनि कैसा है और बुध कैसा है। तो समझते हैं आज मतलब अभी मैं इसी में बता देती हूँ। जैसे इसमें समझने के लिए ये 10वां घर है और ये छठा घर है, ये लाल किताब के अकॉर्डिंग ही कह रही हूँ। ये शनि का घर है और ये बुध और केतु का घर है। तो अगर पर्सन जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, तो अब अगर बुध अच्छे घरों में है और किसी दुश्मन ग्रह के साथ नहीं है, जैसे पहले घर में भी ठीक होता है, दूसरे में बहुत अच्छा होता है, 4th में भी बहुत अच्छा होता है, 5th, 6th, 7th में अच्छा रिजल्ट देता है। अगर बुध इन घरों में है तो आप ये मान लीजिए कि वो पर्सन जॉब करेगा,
अगर मरकरी का कनेक्शन इन घरों से बन रहा है और पोजीशन ठीक है, मतलब उसको कोई खराब नहीं कर रहा है। और बिजनेस के लिए हम शनि को देखेंगे, सैटर्न को देखेंगे। अगर शनि को राहु केतु की दृष्टि मिले, अगर ये शनि के घर में यहाँ राहु बैठ जाए तो शनि खराब हो जाएगा, यहाँ सूर्य बैठ जाए तो शनि खराब हो जाएगा, या एक्सचेंज में या बिल मुकाबले करके खराब हो जाए तो शनि खराब हो जाएगा। तो शनि को इस तरह से देखना होगा कि शनि कैसा है कुंडली में। अब हमें लिक्विड कैश की कंडीशन देखनी होगी। लिक्विड कैश का कारक जो है वो मून है। मून जो है चौथे घर का लॉर्ड है। रूल ये होता है चौथा घर खाली और चंद्रमा केंद्रों से बाहर तो पैसों की स्थिति अच्छी होती है। यानी चौथा घर ये हो गया, अगर इसमें कोई प्लेनेट नहीं है और चंद्रमा केंद्र से बाहर है, केंद्र ये होते हैं 1, 4, 7, 10, अगर चंद्रमा इन केंद्रों से बाहर है, चौथा घर खाली है, तो उस पर्सन पे पैसों की स्थिति अच्छी होगी। या चंद्रमा या कोई भी प्लेनेट यहाँ पर अकेला बैठा है, तो अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो उसकी तासीर चंद्रमा की होगी, रिजल्ट वहां पहुंचेगा जहां शनि बैठा है उस घर में पहुंचेगा। अगर सपोज शनि यहाँ बैठ गया, कोई भी प्लेनेट यहाँ पे हम बिठा लेते हैं, सपोज जुपिटर ही बिठा लेते हैं, और चंद्रमा तो अगर जैसा कुंडली में चंद्रमा होगा वैसा तो गुरु का रिजल्ट होगा, और रिजल्ट वहां पहुंचेगा जहां शनि बैठा है। सपोज यहाँ पे अगर शनि बैठा हो तो ये जाने का रास्ता होता है तीसरा घर, तो जाने वाले रास्ते से धन चला भी जाएगा। तो अगर चंद्रमा केंद्रों से बाहर बहुत अच्छा कहा गया है, या चंद्रमा अपने ही घर में हो तो अच्छा रहता है, अच्छी कंडीशन उस पर्सन वो धन अर्जित कर पाता है। चंद्रमा अगर यहाँ राहु हो तब भी उस पर्सन के पास पैसे रहते हैं, लेकिन मदर की को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, हेल्थ इश्यूज, मदर की लाइफ में प्रॉब्लम, क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का है। अब हमें जॉब के लिए देखना होगा, बुध और केतु कहीं भी बैठे हो, और मतलब फिर हमें उसे देखना होता है कि कैसे है उस चार्ट में। अगर वो अच्छी है तो जॉब अच्छी चलेगी, अगर सूर्य के साथ बैठे हैं तो गवर्नमेंट जॉब होगी। मतलब इस तरह से हमें देखना होगा। और अब जैसे ये 7वां घर शुक्र का होता है, तो जो डेली इनकम का मैंने बताया, तो अगर शुक्र भले ही कहीं भी बैठा हो, लेकिन रूल जो है वो यही करेगा, शुक्र ही करेगा, शुक्र कहीं भी बैठा हो। अगर अच्छा बैठा होगा तो उसके पास धन अधिक होगा, खराब बैठा होगा तो धन की स्थिति खराब होगी। जैसे 7वां और 8वां मैंने बताया था कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे जैसे शुक्र बैठा है या सूर्य बैठा है, दोनों आपस में दुश्मन है, तो उस पर्सन की डेली इनकम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ रूल्स हैं कि मतलब वो हमें देखने पड़ते हैं कि प्रोफेशन कैसा होगा। सपोज हमें जैसे बिल मुकाबिल भी हो जाता है शनि, तो हमें दिख तो अच्छा रहा है, सपोज शनि यहाँ बैठा हुआ है और गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये इन दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, दोनों हैं मतलब अपने अपने घर में, मतलब गुरु जो है शनि के घर में है, शनि गुरु के घर में है, अच्छे दिख रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को साथी ग्रह बन गए, लाभ पहुंचाएंगे। लेकिन अगर शनि के घर में ही उसका दुश्मन बैठ जाए, और ये गुरु का मित्र है जो राहु है, और सॉरी मंगल जो है गुरु का मित्र है, तो इस कंडीशन में शनि खराब हो गया, तो ये बिलमुकाबिल हो गए। तो इस कंडीशन में शनि खराब हो गया तो ऐसे पर्सन का जो है प्रोफेशन सेट नहीं हो पाएगा। अगर जॉब देखना है तो बुध जो है 8 से 12 घरों में खराब ही होता है, तो उस पर्सन की भी जो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा या जॉब नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ ऐसे ही इजी रूल है जॉब और बिजनेस देखने के कि आदमी क्या कर पाएगा। या एक रूल और है जॉब मतलब वो देखने का, 10वां घर को हमें देखना होता है सबसे पहले। अगर 10वें घर में जो 2 शत्रु ग्रह बैठ जाएं, जैसे शत्रु ग्रह जो एनिमी प्लेनेट कौन से हैं, एनिमी प्लेनेट कोई से भी ले लीजिए, जैसे सूर्य शुक्र हो गया, या
सूर्य शनि हो गया, सूर्य शनि हो गया, मंगल बुध बैठ जाए या चंद्र राहु बैठ जाए, तो ऐसे करके कोई भी दो या दो से अधिक दुश्मन बैठ जाए तो वो उसे ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं। तो ऐसे पर्सन का भी प्रोफेशन जो है सेट नहीं हो पाता है। तो इस केस में यही होता है कि मतलब ब्लाइंड्स को खाना खिलाना होता है। तो अगर ब्लाइंड्स को खाना खिलाएंगे साल में एक बार 10 अंधों को, तो उसके प्रोफेशन में जो आ रही है प्रॉब्लम वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ये कुछ कुछ रूल्स हैं। इसी तरह से अगर बुध को अगर अच्छा करना है तो हरी मूंग की दाल रात को भिगो के सुबह पक्षियों को डाला जाए, तो उसकी जो जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो वो दूर हो जाएंगी। और कुछ केतु को अच्छा करना है, केतु जो है तो वो उसके लिए डॉग्स को फीड करना होता है, तो उससे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो ये कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं। या इधर गुरु बैठ जाए, तो गुरु जो है शुक्र के घर में है, फीमेल चार्ट में तो नहीं प्रॉब्लम देगा, लेकिन मेल चार्ट में प्रॉब्लम दे देगा, लोन चढ़ा देगा, और मतलब उसकी जो जॉब में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम करके देगा। तो ये कुछ नियम हमें समझने होंगे कि शनि का कनेक्शन राहु केतु के साथ तो नहीं बन रहा, या उसके घरों में उसके दुश्मन तो नहीं बैठे हुए, या बुध केतु अगर हमें जॉब करनी है तो उसकी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ नियम हमें अपने चार्ट पे लगा के देखने होंगे। और फिर हमने एक जो अगर हमें प्रोफेशन कौन सा चूज करना है तो उसके लिए मैंने किस्मत का ग्रह, उस पर भी वीडियो मैंने बना रखी है। तो उसमें किस्मत का ग्रह अगर हमें निकालना आना चाहिए, तो जो आपका किस्मत का ग्रह निकलेगा तो वही उसी से रिलेटेड हम प्रोफेशन चूज करें तो हमें उसमें सफलता मिलेगी, और वो ग्रह जो है हमें लाभ भी पहुंचाएंगे। तो ये कुछ इसके बेसिक्स रूल हैं। तो कैसे हम जो है जॉब और उसको समझें, बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे, और उससे कितना हम धन अर्जित करेंगे, मैंने बहुत इजी तरीके से ये सब बताया है। तो आप अपनी कुंडली पे लगा के देखिए, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कंसल्टेशन भी लेती हूँ, अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।